कैसा है वीडियो लोग। दिस इज जोगिंदर सिंह एंड यू आर वाचिंग न्यूमेरिका जीके। और तुम लोग के लिए लेके आयला है झकास एकदम मस्त रापचिक जीके की क्विज। 25 क्वेश्चन है इधर पढ़ने का और एग्जाम देने का, समझा क्या? चलो, पहला क्वेश्चन क्या है तुम लोग का? पहला क्वेश्चन है सूरज से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो भाई अपन को फर्क तो नहीं पड़ रहा है, पर फिर भी तुम लोग को देखने का है। तो अपन का आंसर क्या है? आंसर है बुध ग्रह। ये जो बुध ग्रह है देखने में छोटा है, सूरज के बाजू में भी है और अपन लोग को इसने हरा ला है। इसके जगह पे अपन का पृथ्वी होता ना तो अब तक अपन लोग का क्या है, कोयला बन जाने का था। कोई बात न को, इसके बारे में और कोई पॉइंट देखने का है तो देखो, बुध को मरकरी बोलने का है इंग्लिश में, और सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूरज का सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट है वो यही है। और इसका जो घूमने का टाइम है ना वो 88 डेज का है। अपन 360 डेज में चक्कर मारता है और ये 88 डेज में पूरा चक्कर मारता है। ये भी 2-3 जीके का क्वेश्चन बन जाता है। चलो अभी इधर से गलती। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो इधर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। और दुनिया का सबसे जूना, सबसे प्राचीन जो मानव सभ्यताएं हैं उनका जन्म भी इधर ही हुआ था। जैसे कि वो बोलते हैं ना, सुमेर सभ्यता, भारतीय सभ्यता और चीन की जो सभ्यता है सबसे फेमस, सबसे पुरानी, वो इधर ही बनेला है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, सैल उद्यान कौन बनाया था? तो इसका रियल आंसर है नेकचंद्र। नेकचंद्र ने इसको बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है? ऐ मेरे वतन के लोगों, ये जो देशभक्ति का गाना है ये कौन लिखेला है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रदीप। हमारा जो राइटर था प्रदीप जूना, वो उसने लिखा है। बहुत शानदार गीत लिखा है, आज तक इसके ऊपर पब्लिक रोता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेज मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? एंड द आंसर इज राष्ट्रपति। बरोबर ना भिड़ो लोग? और ये जो राष्ट्रपति है अपन का भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख भी होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार भी होता है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्या बोलता है? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो इधर तो बहुत सारे नाम लिखे ले, सब जूने जूने नाम है, कैसा पता पड़ेगा? अपन है ना, बताता है तुम लोग को, दादा साहेब फाल्के, उन्होंने ये मूवी बनाया था। और ये भारत की एक गूंगी मूवी थी, मूक फिल्म। इसके निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के थे और ये भारतीय सिनेमा की प्रथम पूर्ण लंबाई की नाट्य रूपक फिल्म थी। बरोबर ना? तो अभी ये जितना भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो रहा है इनको तैयार करते जाओ, और नहीं हो रहा है वीडियो वापस देखने का, 2 बार देखेगा एकदम खोपड़ी में झक्कास बैठेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? अभी यार अपन को क्या लेना देना, पर ये कंपटीशन वाला तो पूछता ही है ना। तो अभी जो इतना सारा पूछता है खाली फोकट, तो आंसर क्या देने का? अपन बताता है। देखो, फकरुद्दीन अली अहमद, ये बरोबर आंसर है। ये लिखेगा ना, मार्क्स पूरा मिलेगा तुम लोग को। और अभी इधर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या लिखेला है? कंचनजंगा पर्वत शिखर किधर स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है ये आपका सिक्किम के अंदर है। और एक सॉलिड बात बताता है मैं तुम लोग को, ये जो कंचनजंगा है ना, वर्ल्ड का 3rd नंबर का सबसे ऊंचा चोटी है। और ये किधर सिचुएटेड है? सिक्किम के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, नेपाल बॉर्डर के ऊपर है। चलो, इसका लोकेशन अपने को मालूम पड़ा। ये भी अपना एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बना है, किधर है और वर्ल्ड का कौन से नंबर का हाइट है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आने का है। इधर क्या लिखेला है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय किधर है? तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मालीगांव। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेला है पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो ये जो वॉर एंड पीस बुक है इसके राइटर हैं लियो टॉलस्टॉय। और 1-2 क्वेश्चन और बनता है इसके बारे में, वो इधर लिखेला है। देखो,
1865 में इसके प्रकाशन की शुरुआत हुई। 4 पार्ट में इसको पब्लिश किया गया है और इसके टोटल पेज ऑलमोस्ट 1500 थे। 1500। चलो आज बहुत ज्ञान लिया तुम लोग ने। अभी और क्वेश्चन है, पर फटाफट अपना इधर एक लाइक मारो, सब्सक्राइब करो चैनल को और दोस्त लोग को शेयर भी करने का है बाद में, बरोबर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। महात्मा गांधी का जन्म कौन से साल में हुआ था? अब यार वो पैदा होके हम लोग को खुजाने को छोड़ गए कि ये किधर वो किधर, ये कभी वो कभी, बट पढ़ने का तो है, तो कोई बात नहीं, 1869 लिख के आ जाने का, बरोबर। और उसके बाद में आपको क्या देखने का है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो तुम सब लोग को मालूम होने का मांगता है, और वो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके बारे में जो नॉलेज है वो क्या बोलता है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई और उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो जो भारत का संविधान है उसको बनाने में भी इनका पूरा रोल था। भीमराव अंबेडकर अकेले नहीं थे, उनके टीम में ये भी शामिल थे, बरोबर ना। अभी क्वेश्चन नंबर 13 में लिखेला है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव तो भैया अब उनको मालूम है, घनत्व के कारण होता है। जितनी ज़्यादा वायु होगी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो नाम तो बहुत सारे हैं, इनमें से अपने को कैसे मालूम पड़ेगा? आप लोग को भी मालूम नहीं होएगा ना। चलो अपन बताता है, अहमदाबाद को बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, जम्मू कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर है तवी नदी, और इसके लिए ट्रेन का भी नाम है जम्मू तवी। आप लोग को ऐसा याद नहीं रहेगा तो याद कैसे रखने का? जम्मू तवी का एक ट्रेन है ना अपना, उसके अंदर से तवी निकाल के रख देने का इधर, जम्मू तवी, जम्मू में तवी या तवी के बाजू में जम्मू। ये तवी नदी उत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली नदी है, जिसको जम्मू प्रांत की जीवन रेखा समझा जाता है, और ये नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। चलो रे वीडियो लोग, आज तो बहुत ज्ञान ले लिया। अभी थोड़ा सा और बचा है, रुकने का है, जाने का नहीं है, बरोबर ना, स्किप नहीं करने का। देखो ये 16 क्वेश्चन में क्या है, किस देश में सूची स्तंभ, जिसको पिरामिड बोलता है, पाए गए हैं? किस देश में पिरामिड पाए गए हैं? तो इसका जो आंसर है वो तो अक्खा दुनिया को मालूम है, इधर अपन अलग से बता के क्या करेगा। आंसर नहीं भी बताया तो तुम लोग को मालूम ही है कि वो मिस्र है, बराबर ना। और अभी जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोलता है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो अपनी एक मीटर गेज होती है, एक ब्रॉड गेज होती है। आजकल जो ट्रेन चलती है वो ब्रॉड गेज होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, पर पहला चलती थी मीटर गेज, पतली वाली, 2 पटरी बाजू बाजू में, जास्ती दूर नहीं होती थी वो। तो उसका करेक्ट आंसर है 1 मीटर। 1 मीटर के गैप में दोनों पटरी साथ में चलती थी। छोटी ट्रेन, पतली ट्रेन उसके ऊपर से निकलती थी। अभी भी है थोड़ा बहुत जगह पे, पर सब जगह पे नहीं है। 18 क्वेश्चन आपका बोलता है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी, नाम तो सारे के सारे इधर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उठा के रख दिया इन लोग ने, बट अपना करेक्ट आंसर क्या बोलता है? करेक्ट आंसर है काबुल। अभी 19 क्वेश्चन बोलता है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वर्ल्ड का मैप भी देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा एशिया सबसे बड़ा है, और उसके अंदर रशिया आपको बड़ा दिखाई देता है मैप के अकॉर्डिंग भी। तो अपना आंसर है रूस। रूस के लिए थोड़ा क्वेश्चन और बनता है, वो इसमें से आप लोग ले सकते हो। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, और साइज के अकॉर्डिंग भारत से 5 टाइम्स से भी ज़्यादा बड़ा है। और इतना बड़ा देश होने के बाद भी इधर की जो जनसंख्या है वर्ल्ड में 7th प्लेस पे है। चलो 20 नंबर पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है सर A.O. ह्यूम। आप लोग को लगता रहेगा कि भाई कांग्रेस पार्टी इंडिया की सबसे पहली पार्टी, तो कोई इंडियन रखा रहेगा ना इसको, बट इंडियन ने नहीं बनाया है, ये किसी अंग्रेज ने बनाया है, उसका नाम है सर A.O. ह्यूम। नाउ
इट्स टाइम टू स्विच ऑन क्वेश्चन नंबर 21, विच इज कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी तो आप लोग को मालूम ही है, टोक्यो है। अभी 22 क्वेश्चन नंबर में क्या बोलता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है? तो भाई इधर तो एक ही आइटम है, ऊंट। ऊंट के ऊपर आराम से बैठने का और रेगिस्तान में बिल्कुल सेल करने का, जहाज के माफिक उसके ऊपर, इधर से उधर, किधर भी कोई तकलीफ नहीं। बाकी कोई भी एनिमल इनके अंदर रेगिस्तान में बरोबर से नहीं मिलेगा, ऊंट एकदम बराबर है। चलो अभी 23 नंबर, वर्ल्ड का सबसे लंबा पशु कौन सा है? सबसे हाइटेड पशु कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज जिराफ। एंड द 24th क्वेश्चन इज घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में क्या पाया जाता है? तो घर में जो अपन लोग चीनी यूज करता है, शक्कर, उसके अंदर क्या होता है? कौन बताएगा? कोई है तो कमेंट में बोलो, नहीं तो अपन इधर बताता है, वो है सुक्रोज। अभी क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? अरे ये तो माउंट एवरेस्ट पे लेके जा रहा है अपने को। कोई बात नहीं बेड़ो लोग, चढ़ने का बरोबर, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला आदमी कौन था? तो अपन को सबको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है वो इधर देखने का, बरोबर स्क्रीन पे आंख गड़ा के ये देखो, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे एक नेपाल का पर्वतारोही था और इसको एवरेस्ट और केदारनाथ की फर्स्ट ह्यूमन चढ़ाई के लिए, क्लाइंबिंग के लिए जाना जाता है। सो बेड़ू लोग, अपन तुम लोग के लिए मेहनत किया ना। अभी मेरे लिए एक तो सब्सक्राइब बटन दबाने का है और साथ में शेयर करने का है, वीडियो लाइक करके जाना है, ऐसे नहीं जाने का, बरोबर ना? और तुम लोग के लिए क्या करने का? बेल आइकन प्रेस करने का। ऐसा करोगे तो मेरा वीडियो कंटिन्यू तुम लोग को मिलता रहेगा, नोटिफाई होता रहेगा, बरोबर ना? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।